आज हम बात करेंगे कि अब तकरीबन 1 महीना रह गया, तो हम डिस्कस करेंगे कि फ़ाइनल जो मंथ है, आखिरी जो महीना है, उसमें जो प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है MD-CAT की वो किस तरह से होनी चाहिए। तो इससे पहले हमेशा की तरह एक प्रिकॉशन कि ये मेरी पर्सनल सजेशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इतनी कॉम्प्लेक्स बातें नहीं होती, ठीक है। बंदे को अपनी सेल्फ अवेयरनेस हो, अपना पता हो और MD-CAT की बेसिक नो हो, तो इन चीज़ों को बंदा खुद ही शेप करता जाता है, उसको समझ आती जाती है कि अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे क्या करना है। तो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती, इनको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाना भी नहीं चाहिए और ना ज़्यादा उलझना चाहिए, लेकिन बार बार कमेंट्स आते रहते हैं। तो ये मेरी कुछ सजेशंस हैं कि ये वाले काम करना इम्पोर्टेंट होते हैं आखिरी महीने में, तो आप इन कामों को ज़रूर कीजिए। इनमें से कोई एक काम नहीं करना तो ना कीजिए, कोई इजाफी काम करना है तब भी कर लीजिए, तो इतना मसला नहीं होगा। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं करना चाहूँगा, वैसे मैं करता नहीं हूँ, लेकिन एक रीसेंट वीडियो थी, उसके ऊपर तकरीबन 2400 व्यूज़ थे, लेकिन उनमें से जो 75% लोग थे उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ था। तो ये थोड़ा सा फिगर मुझे बड़ा लगा। वैसे तो हर वीडियो के ऊपर 50-60% ऐसे लोग होते हैं जो सब्सक्राइब नहीं किया होता, या न्यू व्यूअर्स होते हैं, या वैसे उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होता। तो ये काम आप ना करो। ये जो कम्युनिटी है, इसको हमने बड़ा एक प्लान करके इस चैनल को बनाया है, बहुत इसके पीछे एक अच्छी यानी कि स्ट्रक्चर है और इसका काफ़ी पोटेंशल है। सिर्फ MD-CAT ही नहीं, बल्कि इसका बहुत बड़ा यानी कि एक यूनिवर्सल सा टारगेट हमने रखना है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हवाले से। तो अगर आप समझते हो कि वैसे ही आपको वीडियोस तो आप सर्च करके देख लेते हो, लेकिन सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर भी आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम वो देखता है कि यार ये चैनल ग्रो कर रहे हैं, लोग इसको देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो वो फिर दूसरे लोगों तक भी इसको पहुंचाता है। तो ये मेरा चैनल है, आपका चैनल है, इसको हमने बहुत जेन्युइन और रियल रखा हुआ है। मेरा कोई इरादा नहीं है इस पर स्पॉन्सरशिप्स करने का, एकेडमी से गठजोड़ करने का, इंस्टीट्यूट से गठजोड़ करने का, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोगों की जेन्युइनली हेल्प की जाए। अगर मैं मज़ीद नए नए इदारों को इंट्रोड्यूस करवाता रहूँगा और नई नई चीज़ों को बीच में लाता रहूँगा, नई नई किताबों को, तो ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। और मेरा मकसद ये है कि इसकी गुत्थी को हम सुलझाएँ, ना कि मज़ीद इसको कॉम्प्लेक्स करें। तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरा फ़ायदा, आपका फ़ायदा, हम सब का फ़ायदा है इसमें, ठीक है। तो जो वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि आखिरी महीने में किस तरह से तैयारी करनी है। सबसे पहले तो यह है कि जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात है वो यह है कि आपका सिलेबस ख़त्म होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सिलेबस ख़त्म होगा, स्पेशली जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए एस्पायर कर रहे हैं उनका तो ख़त्म हो ही गया होगा, लेकिन प्राइवेट वालों को अगर नहीं हुआ, जो प्राइवेट में जाना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले सिलेबस ख़त्म कर लें। सिलेबस ख़त्म करने के बाद आपने बुक्स को सिलेबस के मुताबिक यानी कि आप ख़त्म कर लें। उसके बाद आपने MCQs को सॉल्व करना है। MCQs क्योंकि अभी टाइम इतना ज़्यादा नहीं, तो एडिक्वेट नंबर ऑफ़ MCQs, उसमें आपने वीडियो बनाई थी MCQs के ऊपर। इसमें आपने ये स्ट्रेटजी रखनी है कि जो सब्जेक्ट कंसेप्चुअल है और आपका वीक है, उसके MCQs सबसे ज़्यादा सॉल्व करने हैं। जैसे मेरी फ़िज़िक्स कंसेप्चुअली वीक थी, तो इस पर क्योंकि MCQs से कंसेप्ट बेहतर होते हैं, फ़िज़िक्स के MCQ सॉल्व करें, फिर इंग्लिश के, फिर केमिस्ट्री की कुछ यूनिट्स होती हैं, मुश्किल होती हैं, फिर बायो के इतने MCQs की ज़रूरत नहीं होती। अब अपने MCQ सॉल्व कर लिए, ठीक है, सिलेबस खत्म, MCQ सॉल्व। अब आप क्या करेंगे, आप एक रिवीजन करेंगे, ठीक है। आपने अब जो रिवीजन करनी होती है ना, वैसे तो बेसिकली MCQs भी काफ़ी लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे, तो वो भी हो गए। अब आपने रिवीजन करनी है। अब जो रिवीजन है ना, वो अभी जो आप करेंगे उसमें देखें, जो कुछ आपने पहले पढ़ा होगा, आप कई लोग रिपीटर्स होंगे, ठीक है, उन्होंने पता नहीं कौन कौन सी किताबें और कितने उन्होंने MCQ सॉल्व किए होंगे, कितने उन्होंने नोट्स पढ़े होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को रिवाइज़ करो, क्योंकि वो हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि आपके एग्ज़ाम में आए। बेसिकली आपका एग्ज़ाम जो होता है वो आपके बुक्स के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा होता है, या फिर बुक्स के फार्मूलाज या कुछ शॉर्टकट्स बने होते हैं, या उधर सही कंसेप्ट होता है, उसको थोड़ा सा मरोड़ तोड़ के पेश किया जाता है। तो बुक के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है। तो जो चीज़ें बुक में हैं, और बुक में भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, कंसेप्चुअल चीज़ें, भूलने वाली चीज़ें, वो वाली, और उनसे रिलेटेड जो कंसेप्चुअल बातें होती हैं जो आपने साथ में शायद लिखी हों या कहीं नोट्स की फॉर्म में लिखी हों, आप उनको सॉल्व कर लें। अब आपने रिवीजन भी एक बार कर ली, तो ये रिवीजन भी हो जाएगी, क्योंकि 1 महीना जो होता है ना, ये काफ़ी होता है MD-CAT के हवाले से। अब रिवीजन भी आपने कर ली। अब आपने आगे एक काम करना है कि आपने FLPs को सॉल्व करना है, ठीक है। आपने कुछ FLP सॉल्व करने हैं, और इससे आपने अंदाज़ा लगाना है कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हो,
कौन सा सब्जेक्ट, उसमें कौन सी यूनिट, आपको एनालाइज करना अपने आप को आना चाहिए। अब जब आप एक FLP सॉल्व करो बिल्कुल सीरियस रह के, बबल्स वाला, क्योंकि अब बबल्स भी होंगी, तो एक बबल शीट आप बेशक प्रिंट निकलवा लो, अगर आप अकेडमी में नहीं पढ़ रहे तो बबल शीट को प्रिंट निकलवा लो, उसका प्रिंट निकाल के खुद से बबल्स को सॉल्व करो, ठीक है। फिर अच्छी तरह से उसको एनालाइज करो कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हो, अपने मार्क्स को एनालाइज करो, ठीक है। तो आपको समझ आ गई कि यार फिज़िक्स की फ़लाँ यूनिट या सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स या फिर इंग्लिश की ग्रामर की वो वाली पोर्शन वो मेरी वीक है, ठीक है, या केमिस्ट्री में मेरी इनऑर्गेनिक वीक है, ऑर्गेनिक वीक, आपको समझ आ गई, ठीक है। अब आपने कुछ दिन इन चीज़ों के ऊपर देने हैं, ठीक है। इन चीज़ों को कुछ लोग ऐसे करते हैं कि सिर्फ रिवीजन ही करते रहते हैं, ठीक है, एक बार रिवीजन की, फिर रिवीजन की, फिर रिवीजन की, लेकिन अभी इस टाइम पर अगर आप इस चीज़ पर फोकस करेंगे ना कि जो आपकी चीज़ वीक है उस पर आप फोकस करोगे, तो जब आपकी वो वीकनेस ओवरकम होगी तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आपका बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि एंड वाले डेज़ में आपको कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर किसी भी वजह से आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है तो उस रीज़न को जल्द से जल्द एलिमिनेट करें, क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर डाउन होगा, यानी कि आपको ये लगने लग पड़ा कि मेरा एडमिशन नहीं होगा, तो आपका मोरल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा और इससे आप इस तरह परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। याद रखें, जो बच्चे पहले ही सोच लेगा कि मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो 99% चांसेस है कि उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और जो भी पहले आप यही सोचते, जब 6 महीने रहते हो ना, तभी आपको ये सोचना चाहिए कि एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि तब आपके पास टाइम होता है, आप मेहनत कर सकते हो। लेकिन अभी आप ये सोचोगे ना तो आप हेल्पलेस फील करोगे, मायूस हो जाओगे, डिसअपॉइंट हो जाओगे, बस जाओगे और पेपर हल करके आ जाओगे, उसमें एनर्जी अपनी नहीं दे पाओगे। तो जो चीज़ आपका कॉन्फिडेंस ड्रेन कर रही है, उस चीज़ को फ़ौरन जल्द अज जल्द उसको दूर करो, ठीक है। उस यूनिट को याद करो और उस सब्जेक्ट को टाइम दो, ठीक है। और अगर एक बार आपने ये भी काम कर लिया, फिर यह है कि आपके पास अगर 10-15 दिन हैं तो आप फाइनल रिवीजन की तरफ जाएं, जिस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि आखिरी हफ्ता है या फिर आखिरी 10 दिन है, उनमें हम क्या करें, उनमें रिवीजन कैसे करें। बेसिकली तो उसमें भी आपने शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह इन चीज़ों को ज़्यादा इन पर फोकस रखना है, एट द सेम टाइम अपनी मेंटल हेल्थ पर तवज्जो देनी है और अपने आप को मेंटली स्टेबल रखना है। आखिरी दिनों में एक ये भी चीज़ ज़रूरी होती है कि अपने आप को मेंटली स्टेबल रखें, ठीक है। आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें जो नेगेटिविटी आपको दे रही हों, जो आपका मोरल डाउन करें, आपको अंडर कॉन्फिडेंट करें। ऐसी चीज़ों को दूर रखना, ऐसी चीज़ों दूर रहना। कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा सीनियर है, कोई ऐसा सिबलिंग है, ठीक है, या कोई अपनी आपकी ऐसी आदत है, आपने पॉजिटिव रहना है, ठीक है, आखिरी दिनों में। और साथ में आप यानी कि इक्का दुक्का FLPs भी सॉल्व करते रहो। FLPs भी आप अच्छे सॉल्व करें। कुछ FLPs होते हैं वो कुछ अकेडमी इस तरह बनते हैं, आउट ऑफ सिलेबस MCQs होते हैं, इररेलेवेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। तो ऐसे MCQs या FLPs आप सॉल्व करते हो ना, तो आपका मोरल बहुत डाउन हो जाता है, क्योंकि आपको उसमें मार्क्स अच्छे नहीं आते। फिर साथ में एक ये बात याद रखो कि ज़रूरी नहीं है कि आपके हर FLP में 200 में से 195 नंबर हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रह जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि आपकी जो तैयारी है वो परफेक्ट हो जाए, ठीक है। तो इस तरह अपना आखिरी महीना यूटिलाइज़ करें, कोशिश करें कि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी नींद पूरी हो, आप ओवर वर्क ना करें, ठीक है। ज़रूर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि ओवर वर्क आप ना करें, ठीक है। ये नहीं कि 2 घंटे सो रहे हैं, 3 घंटे सो रहे हैं, आपकी एफिशिएंसी इससे डाउन हो जाएगी, ठीक है। आप बिल्कुल ड्रेन ही होते रहेंगे, डल होते जाएंगे, आपकी तैयारी नहीं हो रही होगी, बस आपको लग रहा होगा यार मैं 18 घंटे बुक के सामने बैठा तो होता हूँ ना, लेकिन तैयारी कुछ भी नहीं हो रही होगी। तो बस इन चीज़ों का ख्याल रखें। एंड एट द एंड अगेन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमने इस कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, इम्पैक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। सिर्फ एडमिशन 3000 बच्चों का ही होता है, उसके बाद 70,000 लोग रह जाते हैं जो फिर ट्राई करते हैं, फिर एडमिशन नहीं हो पाता, फिर कहीं और जाते हैं लेकिन मायूस होते हैं, कोई एनर्जी नहीं होती लाइफ के लिए। तो हमने MD-CAT को एक और पर्सपेक्टिव से देखना है, ठीक है, और हमने हर किसी की हेल्प करनी है, लेकिन सब बच्चों तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि ये चैनल ग्रो करे, और चैनल के ग्रो करने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको सब्सक्राइब करो। ये तो मतलब आसान काम है ना, इतना मुश्किल काम तो है नहीं, ठीक है, कोई इसमें पैसे नहीं लगते, कोई ख़र्चा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन यह है कि लोगों का फ़ायदा इससे हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इंशाअल्लाह करीम।